मॉर्निंग। क्या चल रहा था इस बैच में? क्या पढ़ाए थे लास्ट? परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? आप डेली आए हैं? कुछ छूटा भी है आपका? डेली आए हैं? चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। देखिए, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है परसेंटेज में, वो टाइप 1 का क्वेश्चन था। अभी आप टाइप 2 लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। टाइप 2 लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। आप लिखिए ना, हल्का क्वेश्चन है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, एक काम कीजिए, जो भी पीडीएफ मिला है, एक बार आप साइलेंट हो जाइए, एक बार सभी लोग बात बंद कीजिए, बैठ जाइए। एक बार बैठ जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए, आवाज नहीं, बात नहीं, और सुनिए बातों को। अभी तक आपको जो कुछ भी पीडीएफ में मिला हो या बुक में मिला हो या जो भी मिला है, आप घर में बनाइए। जितना भी मार्केट में बुक है मैथ्स का अवेलेबल, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, आप बुक परचेज कर सकते हैं, और उस बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको घर में खुद से सॉल्व करिए। जैसे आप अभी परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज के बाद मुझे लगता है कि 7-8 दिन का टाइम मिला बीच में, तो आपको मार्केट से 2-3 किताब खरीद लेना चाहिए, और सारे किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। सुनिए, अरे भाई, हर देखिए 200 लोगों में 200 लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होगा। आप अलग अलग प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग हमसे बात कर सकते हैं। क्लास के बाहर बात करें, ज़्यादा बेटर होगा, अभी बात करने में ही समय निकल जाएगा। मैं था उस क्लासरूम में जिस क्लासरूम में सर मना किए थे कि कोई भी दूसरी बुक परचेज नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो क्या एक बुक सफिशिएंट है आपके लिए? आप बनाइए। ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। आप अपना जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। बस मेरा कहना यही है कि मुझे पढ़ाने दीजिए, पूरी तरह टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम बचेगा तो आप पूछिएगा, लेकिन पहले ध्यान से पूरी तरह एक बार खत्म करने दीजिए। आइए, टाइप 2 लिखिएगा और क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए तो, यदि किसी आयत की लंबाई में यदि किसी आयत की लंबाई में यदि किसी आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए। यदि किसी आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए। यदि किसी आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, जितने लोग भी इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, बस वो लोग थोड़ा इंतजार करें। उन लोगों को भी बनाने दें जिन लोगों को ये क्वेश्चन सीखना है, जिन लोगों से यह नहीं बन रहा है।
रखो। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, पहले एकदम कॉपी कलम पेन पेपर पेंसिल बंद कर दीजिए और सभी लोग बीच में मत बोलिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपका कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश करिए कि जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं बाहर आपके पास 7:30 बजे 8:30 बजे जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपके साथ आधा घंटा बाहर रहूँगा, या सामने जो वहाँ ऑफिस है उस ऑफिस में भी आधा घंटा रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप आके वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जिनको भी जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो वहाँ बैठ के क्लियर कर सकते हैं। मैं 9 बजे तक 9:30 बजे तक आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करके जाऊँगा, ठीक है। अगर क्लास होगी तो आप अपना क्लास कंप्लीट कर लेंगे। कितने बजे क्लास कंप्लीट होगी? 11 बजे, 12:30 बजे, 12:30 बजे आप हमसे मिल लेंगे ऑफिस में। 11 बजे आप हमसे ऑफिस में मिल के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उस टाइम में भी 11 बजे के आसपास आप अपना मिल के जो भी जिसका भी क्लियर डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को बैठ के इंडिविजुअली मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी आप क्लास में सभी लोग कंटिन्यू करें, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा सा रुकें, उस पर विचार करें, सोचें और फिर 11:30 बजे हमसे मिलें। आइए हम लोग देखते हैं। आप थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए क्वेश्चन जो अभी लिखाया मैंने कि यदि किसी आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, लेंथ में कितने प्रतिशत की? 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, लेंथ में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, लेंथ में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तथा इसके ब्रेथ में, तथा इसकी चौड़ाई में, तथा इसके चौड़ाई में 14.2/7% की, 14.2/7% की वृद्धि यहाँ भी है, यहाँ भी वृद्धि है, तो वृद्धि कर दी जाए। तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था, यह भी कहा जा सकता था कि यदि इसके लेंथ में 16.2/3% की वृद्धि होती है तथा इसके चौड़ाई में 14.2/7% की कमी होती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? बनाया जा सकता था ऐसा भी क्वेश्चन। एक बार लेंथ को बढ़ा दिए, ब्रेथ को बढ़ा दिए, दूसरा कंडीशन बनता है कि लेंथ को बढ़ा दिए, ब्रेथ को घटा दिए। एक कंडीशन यह भी बन सकता था कि दोनों को घटा दिए, एक कंडीशन यह भी बन सकता था कि लेंथ को घटा दिए, ब्रेथ को बढ़ा दिए। मतलब इस पर इस तरह के 4-5 क्वेश्चन बन सकते थे, 4-5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक बात आप सभी को पता है कि यह अगर 16.2/3% नहीं होता, अगर 16.2/3% की जगह कुछ सिंपल डिजिट होते हैं, जैसे 10% होता, 15% होता, 20% होता, तो ऐसे कंडीशन में यह क्वेश्चन काफी आसान हो जाता। आप सबको पता है कि ऐसे कंडीशन के लिए यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। थोड़ा देर के लिए हम कंडीशन पे बात करते हैं, समझाने के लिए हम अलग डिजिट ले रहे हैं, फिर बाद में हम इस क्वेश्चन को भी बताएंगे। अभी फिलहाल सुनिए कि अगर लेंथ में हम 10% की वृद्धि कर दें, लेंथ में, अगर लेंथ में इफ लिख दे रहा हूं, अगर लेंथ में 10% की वृद्धि कर दे तथा ब्रेथ में 20% की वृद्धि कर दे, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? ऐसे भी बना सकते थे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को प्रत्येक बेसिक कंसेप्ट, देखिए बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सीखने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। मात्र 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट भी नहीं लूंगा, उससे भी कम समय में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए
कि यह है रेक्टेंगल, आयत, और आयत में यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो इसकी जो क्षेत्रफल होती है, एरिया जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका जो क्षेत्रफल निकालने का एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब लंबाई गुने चौड़ाई ये तो सब लोग जानते हैं। अब दूसरी बात है कि यहाँ 10% है, यहाँ 20% है। तो इनिशियली में अगर आप इसको x मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, x मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा होगा, कैलकुलेशन x 10-20 में भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसे 100 मान के बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, अगर लेंथ की है 100 और ब्रेथ है 10 तो एरिया कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो यूनिट होगा उस यूनिट स्क्वायर कर देंगे उसका। तो 1000 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए आपने इसका लेंथ माना है 1000 मीटर और ब्रेथ माना है 10 मीटर, तो एरिया हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि लेंथ में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जो नया लेंथ होगा, न्यू लेंथ होगा, इसी 100 का ना 10%। और याद कीजिए पहले दिन के क्लास में ही मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डाल देते हैं। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 10 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, तो 100 था और 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, 110। तो नया लेंथ जो होगा वह 110 मीटर की होगी, न्यू लेंथ जो होगी वो 110 मीटर की होगी, तथा ब्रेथ में 10 मीटर बढ़ा है और 10 मीटर है और बढ़ा कितना से है, 20% से। तो 20% मतलब 10 का अगर 10% निकालते तो 1 होता, आप 20% निकालेंगे तो 1 का डबल हो जाएगा, मतलब 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20%। ना समझ में आए तो ऐसे भी निकाल सकते थे, 10 गुने 20/100, डबल जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, 2। तो इतना नहीं करना है, लेकिन 2 बढ़ा। तो पहले से 10 मीटर ब्रेथ था, अब नया ब्रेथ जो होगा वो 10 + 2 12 मीटर की हो जाएगी, 10 + 2 12 मीटर की हो जाएगी। और अब जो न्यू एरिया होगा वह फिर क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 110 मीटर गुने 12 मीटर, 110 गुने 12 बराबर कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। बोलिए ऐसा होगा, 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपको देखिए कि पहले जो एरिया था वह 1000 मीटर की थी, पहले जो एरिया थी वो कितनी थी, 1000 मीटर स्क्वायर थी। अब जो नई एरिया है वो 1320 मीटर स्क्वायर है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए पहले हम लोग कितना परिवर्तन हुआ ये निकालेंगे। तो कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का चेंज हुआ, तो चेंज के लिए क्या करेंगे, 1320 में से 1000 घटाएंगे, 1320 में से 1000 घटा दिए तो 320 हो गया। कितना प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट में, 1000 के रेस्पेक्ट में। 1000 से ही ना बढ़ा या घटा, लेकिन यहां बढ़ा है, तो बेस आपका है 1000। तो किसके रेस्पेक्ट में बात की है, 1000 के रेस्पेक्ट में। आप परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से मल्टीप्लाई। 000 है, 2 0 यहां से और 1 0 यहां से, कितना परसेंट का चेंज हुआ, 32% का। एक तरीका ऐसा था आपके पास, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत टाइम लग गया इसमें, है तो बेसिक कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ये सारी बातें लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हैं। जो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x + y, x + y प्लस xy बटा x + y प्लस xy बटा 100। अब इस फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हैं। यह क्या है, x की जगह हम कितना परसेंट रख सकते हैं, 10 + 20 प्लस 10 गुने 20 बटा 100। 20 और 10 कितना, 30 और 2 कितना, 32%। होगा ऐसा, कर सकते हैं ऐसा। एक तरीका ऐसा है। अच्छा, पॉजिटिव साइन यह दिखाता है कि इंक्रीज किया है, पॉजिटिव साइन यह दिखाता है कि
इंक्रीज किया है। तो एक तरीका आप ऐसा है, लेकिन अब आप इन दोनों तरीका के बावजूद, इन दोनों मेथड के बावजूद, आप इन दोनों मेथड को समझने के बावजूद भी क्या आप यह देखिए कि इसमें 100% अगर हम ओरिजिनल मान ले या 100 ओरिजिनल मान ले तो 100 का 16.2/3% की वृद्धि करेंगे तो 116.2/3% हो जाएगा, जिसको 116.2/3 को मल्टीप्लाई करना अपने आप में एक प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर मल्टीप्लाई करना होगा कितना को, 14.2/7% को बढ़ा के। मतलब ये मल्टीप्लाई करने वाला मेथड से भी अगर इस क्वेश्चन को बनाए तो बड़ी लंबी प्रोसेस होगी, बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा और गलती होने की संभावनाएं अधिक होगी। दूसरा, अगर हम इस 16.2/3% और 14.2/3% से इस सक्सेसिव मेथड पर भी यूज करें तो इन दोनों को आपस में जोड़ना और गुना करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिससे आप देखेंगे कि यह मेथड इस क्वेश्चन पे काम उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा से करना चाहिए था, जितना इजीली होना चाहिए था। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताया हूं, जो अभी तक आपको बताते आ रहा हूं, अगर आप उस मेथड पर सॉल्व करें तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी बातें। जैसे मान लीजिए यहां लेंथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 10% की। मैं यहीं से थोड़ा मिटा दूं, देखिए अगर लेंथ में 10% है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। और मैंने बार बार इसके बारे में बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो हर होगा वह मूल बात को दर्शाएगा, मूल वैल्यू, मूल संख्या, मूल लेंथ को दर्शाएगा, मूल लंबाई को दर्शाएगा। तो यहाँ एरिया, यहाँ जो रेक्टेंगल है, यहाँ जो आयत है, इस आयत की जो मूल लंबाई होगी, जो ओरिजिनल लंबाई होगी, जो वास्तविक शुरुआत की लंबाई होगी वो 10 मीटर की होगी। स्टार्टिंग की लेंथ लिख रहा हूं, कितनी हो गई, 10। और फिर आप 10 में कितना इंक्रीज किया, 1। बार बार बताया हूं कि जिसके बारे में लिखा जाएगा न्यूमरेटर उतनी ही से इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज लिखा है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज लिखा है तो डिक्रीज करेगा। तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। तो लेंथ में ये ओरिजिनल लेंथ हो गया, और अब जो नया लेंथ होगा वह 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। अब दूसरा बात आइए, ब्रेथ लंबाई के बाद चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। मतलब ओरिजिनल में चौड़ाई 5 यूनिट की रही होगी, वो 5 यूनिट हो, 5 मीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो या 5 किलोमीटर हो, डज नॉट मैटर, मैटर की 5 यूनिट की रही होगी। 5 है इसकी चौड़ाई, एक चौड़ाई में बढ़ गया तो हो गया 6। अब आप जानते हैं कि एरिया बराबर, मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई ऊपर में है, अब चौड़ाई नीचे में है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एरिया बराबर, एरिया बराबर, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 10 × 5 = 11 × 6 = 66। 50 से बढ़ के 66 कितना बढ़ा, 16। कितना प्रतिशत बढ़ा, तो प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। कितना से बढ़ा है, तब 50 से, तब बटा में 50। 50 से 2 बार में कटा, 16 दूना 32%। एक तरीका ऐसा है, और यह तरीका ऐसा है कि किसी भी क्वेश्चन पे यह लागू होगा। चाहे अगर मान लीजिए कि 16.2/3 और 14.2/7 भी रहे, तब भी इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तब भी आपको इस मेथड से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, अब बना लीजिए, देखिए बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए, हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसको बनाइएगा। अब मैं इसको भी बता देता हूं, एक बार सुनिए और समझिए। 16.2/3 फ्रैक्शन कितने की, 16.2/3 फ्रैक्शन कितने की। देखिए कोई ऐसा भी है जिसको फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत है। 16.2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है। इस लाइन में भी किसी को अगर दिक्कत है तो बताएं। 16.2/3% की फ्रैक्शन, 16.2/3% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/6 होगा। 16.2/3% को हम यदि भिन्न में बदलेंगे, 16.2/3% को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/6 होगा। और मैं कई बार बताया हूं, 16 × 48 और 2 50/3। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं,
50 से 2 बार में 1/6। अब हम लिख सकते हैं ना कि ओरिजिनल लेंथ, मूल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ मूल लंबाई 6 की है, ये लंबाई की बात कर रहे हैं। और ये नया जो अब हो गया नाउ, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ 6 से बढ़ के 1 बढ़ा कितना हो गया 7। अब फिर चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 14.2/7% की। डायरेक्ट लिख दे 1/7, 1/7। तो ओरिजिनल में चौड़ाई जो है वो 7 की है, 1 बढ़ा है तो कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया, यही निकालनी है। और अंत में जो निकल के आता है वह भी एरिया का रेशियो होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इसको कैंसिल भी कर देते हैं। ये जो 7 आपको दिख रहा है, इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर देते हैं, तब बचता कितना है, 6 और 8। आपका अगर मन कहता है कि सर इसको 3 दूना 6 काट दीजिए और इसको 4 दूना 8 काट दीजिए, तब भी आप काट सकते हैं इसको। और देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच में रेशियो का साइन है और इस साइन के इधर वाले को इधर वाले से कैंसिल करेंगे। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि इस यहां अगर 7 है और यहां इसके ऊपर में भी 7 है, तो ये दोनों 7 को आपस में नहीं काटिएगा, ठीक ना, नहीं तो सब गलती हो जाएगा। कटेगा या तो कोना कोनी, या तो कोना कोनी, या सामने सामने, अगल बगल, ऊपर नीचे कभी मत काट लीजिएगा, ऊपर नीचे कभी मत काटिएगा। जो भी कटेगा तो इस तरह से या तो क्रॉस में कटेगा और नहीं तो अगल बगल कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बचा कितना, इधर में 3 की एरिया हो गई और इधर एरिया कितने की हो गई, 4 की। अब 3 से बढ़ के 4 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना से, 3 से। 1 बढ़ा कितना से, 3 से। हम 1/3 का प्रतिशत वैल्यू जानते हैं। 1/3 अगर यह भिन्न में है तो इसकी प्रतिशत वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 33.1/3। तो हम लिख नहीं देंगे डायरेक्ट, जो हम लिखने जाए गुने 100/100, इसको 1/3 गुने 100 ऐसा लिखने की जरूरत है क्या। हम तो कई बार उसको रटवा चुके हैं, कई बार उसको बता चुके हैं, कई बार उसको ध्यान में आपके करवा चुके हैं, ठीक है। समझ में आई बातें कि नहीं। तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, जिनको भी नोट करना है कहिए तो पीछे वाला भी ला देते हैं, हो गया है। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्रॉस क्रॉस काट सकते हैं, क्रॉस क्रॉस काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कटेगा। आमने सामने काट सकते हैं, बगल बगल इधर उधर काट सकते हैं, लेकिन नीचे ऊपर नीचे केवल गुना होगा, ऊपर नीचे कटेगा नहीं। चलिए 2-3 और करवा देता हूं क्वेश्चन इस पे। देखिए, परसेंटेज का मोर देन 90% क्वेश्चन इस मेथड से बन जाएगा। मोर देन 90% क्वेश्चन, मात्र 5 से 7% या 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत है। आप इस मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, और यही तो होता है। क्वेश्चन तो मात्र इतना ही बना हुआ है कि या तो बढ़ा नहीं तो घटा। क्वेश्चन बस इसी बात से तो बना हुआ है, या तो बढ़ता है नहीं तो घटता है। आइए देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस केवल आप लोग बीच में ये मत बोलिए कि हाँ सर ऐसा वैसा ये वो। आप एक बार पूरी तरह ना विश्वास करिए और एक टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिए। जैसे ही कंप्लीट होगा ना, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगी। आप लोग बीच में ही लगते हैं हल्ला करने, वो दिक्कत है। आइए स्टार्ट करते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए तो क्या था, लिखिए, अगर किसी आयत की लंबाई में, अगर किसी आयत की लंबाई में, अगर किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, तथा उसके चौड़ाई में, तथा उसके चौड़ाई में, तथा उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तथा उसके चौड़ाई में
20% की कमी कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। नहीं बोलना है आंसर, गलत है। तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। गलती है भैया, आंसर नहीं बोलना है, गलत है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जिनका भी बन गया वो बताएं, मैं आके चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार बोलिए, दोबारा नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके पास। फिर बोल रहे हैं नहीं, मतलब क्या बताएं आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन बना ही कि अब क्या कर लीजिएगा, जो इतना रटे जा रहे हैं कि आंसर ये आंसर वो। जो एक्चुअल में बच्चा होगा वो साइलेंट होके कहीं एकदम शांत में पढ़ रहा होगा, उसको सब हल्ला करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है, सही है। ठीक, खुद गलत बनाया है, इसे क्या पूछ रहा है तुम। इसको 75/2, तो परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 करिएगा, तो बटा 100 कीजिए। 25 से 3 बार में ऊपर कटेगा तो काटिए। ये 25 चौका 100 होगा, 4 दूना 3/, लिखिए 3/8। अब इसमें ओरिजिनल कौन होगा, तो लिखिए 8 ओरिजिनल। 3 बढ़ा तो कितना हो गया फाइनल, 8 में 3 बढ़ेगा तो कितना होगा 11, लिखिए 11। 1/5 ओरिजिनल 5 होगा, 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। कैसे गलती किया तुम, 8 3 11, अब 5 में 1 घटाना है, तब 5 में 1 घटेगा तो 4 होगा ना। अब बताइए इस मेथड से कितना कितना टाइम लग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम लग रहा है ना। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपका सही। देखें, चलिए देखिए, अब सुनिए, फिर आवाज शुरू हो चुकी हुई है। अब एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा मेंटेन करें अपने आप को। अब सुनिए, जिनकी भी प्रॉब्लम इस बात में आ रही है कि 37.1/2% की फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, जिन लोगों को भी इसमें दिक्कत आ रही है कि यह 37.1/2% इसको भी नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर एक दूसरे को पढ़ाइए मत। अगर एक दूसरे को पढ़ाना है तो मैं मार्कर दे रहा हूं, आप आ जाइए यहां। अपने अगर खुद जानते हैं तो दूसरे को पढ़ने दीजिए, प्लीज हल्ला मत कीजिए बीच में। जब मैं बता रहा हूं तब आपको एकदम से साइलेंट होना चाहिए। देखिए, 37.1/2%, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी को भी इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, उनसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वह आके क्लासरूम के बाद हमसे ऑफिस में मिले, क्योंकि यह बहुत बेसिक बात है। और अगर ये बेसिक बात मैं बहुत बार रटाया भी हूं, सबसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बुलवाया भी कि रटो, बोलो, अगर आप बोलेंगे तब भी आप थोड़ा सा इस पर आपका दिमाग खुलेगा।
मैंने बोला था कि घर में कम से कम 5 बार लिखने के लिए। आप लोग उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ पाए हैं, नहीं बना पा रहे हैं इन बातों को और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिन किसी को भी इस लाइन में दिक्कत है वह एक बार हमसे ऑफिस में आके मिलेंगे, अलग अलग पर्सनली मैं उनको बताऊंगा। 37.1/2 एक बार समझिए, वो उनको बोलिए। हाँ एक बार देखिए क्या दिक्कत है आपको। 37 दूना 74, 35 दूना 70 और 2 दूना 4। तो 37 दूना 74 और 74 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 75/। परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 बार रटा हूं, क्या करते हैं भाग देते हैं, कितना से 100 से। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में क्या हो गया 3/8। अब अभी तक मैंने क्या बताया कि जो हर होगा वह हमेशा मूल संख्या को प्रदर्शित करेगा, जो हर होगा वह मूल वैल्यू को दिखाएगा। तो यहां मूल लेंथ की बात कर रहे हैं, मूल लंबाई की बात की जा रही है। तो इसकी जो मूल लंबाई होगी, इसकी जो मूल लंबाई होगी वो कितने की होगी 8 की होगी। लंबाई, मूल लंबाई जो होगी वो 8 की होगी और कितने से बढ़ेगा 3 से बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यह अब नया हो गया, न्यू या नया या नाउ या अब कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो नया 8 बढ़ के 3 बढ़ा, कितना हो गया 8 से 3 बढ़ा तो 11 हो गया। बोलो इस पहले लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा यही बात तो हम पहला 3 से बता रहे हैं। हम यही बात तो डे 1 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37.1/2% जोड़ दी जाए, तो जैसे ही जोड़ दी जाए तो क्या हुआ 8 में 3 जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब इन तीनों में किसी एक की वैल्यू दे देते थे, आप बोलते थे कि आप तीनों में से किसी एक को निकाले, एक की वैल्यू दे के बाकी का 2 निकालिए। यही काम ना किए थे अभी तक के क्वेश्चन में। अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किए हैं, पहले 1 लाइन का क्वेश्चन होता था, अब 2 लाइन में क्वेश्चन को बदल दिए हैं। पहले एक ही बार लिख के आंसर लाते थे इससे, और अब क्वेश्चन में 2 टर्म ला दिए कि एक लंबाई भी है और दूसरा चौड़ाई भी है। तो चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई में क्या हुआ है 20% की कमी। ध्यान से इस बात को देना है, आप गलती किए थे, बढ़ा दिए थे आप, ये सब ध्यान देना है। एग्जाम में भी ये गलती होगा, आप जो कमी की जगह बढ़ाते रहे हैं यह गलती आपसे एग्जाम में भी होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 20% की क्या हो गई कमी हो गई। तब 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5। तब 5 इसका मूल हो गया, 5 इसका मूल चौड़ाई हो गई, ओरिजिनल चौड़ाई हो गई। अब 5 से 1 और कम हो गया है चौड़ाई, तब 5 में 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया। यही ना करना था। मैंने बोला कि अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल कैसे होगा कॉर्नर कॉर्नर या अगल बगल, कॉर्नर कॉर्नर या अगल बगल, ऊपर नीचे कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ऊपर नीचे हमेशा गुना ही होगा। ठीक, लिख लीजिए। अगर ये लाइन में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो लिखिएगा कि काटने का काम, कैंसिल करने का काम क्रॉस में करेंगे या अगल बगल में करेंगे, ऊपर नीचे हमेशा गुना करेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। अब आइए 4 से कितना बार में ये कटेगा 2 बार में, तो 5 गुणे 2 10, इधर बचा कितना, तो 10 से बढ़ के 11 हो गया। कितना बढ़ा, कितना से 1/10 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 1/10 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 10%। तब बोलिए यही ना आपको निकालना था, 10% की कमी या वृद्धि, वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ। अगर यही 10 से 9 हो गया रहता तब लिखते कि 10% की कमी हो गई है। तो अब पूरी तरह से समझ गए होंगे, 10% की वृद्धि। दस से बढ़ के 11 हुआ ना, तब बढ़ा तब वृद्धि हुआ। अगर 9 हो गया रहता फाइनल, देखिए इन नाउ मतलब अब या फाइनल या न्यू कुछ भी लिखे, तो यही ना अब नया आया। तो हमारे पास 10 रुपया था, 11 रुपया हो गया, तब बढ़ा के घटा, तो ऐसे ही जानेंगे कि बढ़ गया। नहीं, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, डे टू डे लाइफ का कैलकुलेशन है। आपके जिंदगी में जो घटना घटती है उसी को तो पढ़ना है मैथ्स में। यहाँ आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए तो, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में
60% की वृद्धि कर दी जाए, 60 यदि किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर, तब उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तब उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 60% की वृद्धि कर दी जाए, 60% की वृद्धि कर दी जाए, तब उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सही बोल रहे हैं, ये लोग हल्ला करेंगे ही। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि भुजा भी 16% 60% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में भी उतना ही वृद्धि होगी? 36? ऐसा भी नहीं हो सकता है, गलत है। अभी तक सब गलत है, आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आप इंडिकेट कीजिए, मैं आके कॉपी चेक करूंगा। मैंने बोला क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ? चलिए ठीक है, मैं देखता हूं। ठीक है, देखते हैं। गलत है, गलत है भाई। कितना? नहीं, गलत है। आंसर आपका क्या आ रहा है? ठीक, गलत है भाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अंत गलत कर दिए। प्रोसेस सही है आपका, लेकिन अंतिम गलत कर दिए आप। अब नहीं बोलिए, आप सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बोलिए, दोबारा मत बोलिए आप। गलत है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक 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 है। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस था, बिल्कुल सब कुछ सेम था, फिर भी आप लोग गलत किए। ठीक है आप नहीं, फिर हल्ला कर रहे हैं। बताते हैं। देखिए, एक आदमी को एक बार बोलिएगा ना, तब भी इसमें 200 बच्चे बैठे हुए हैं, 200 बार बोलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात सुनूंगा। एक ही आदमी अगर 10 बार बोलने लगे तो और दिक्कत होगा। इसलिए आपको एक बार जरूर है। ठीक है, चलिए आप स्टार्टिंग में एक बार बोल दिए कि हाँ सर बन गया, और आप अपना आंसर बोल दिए। हमने आंसर के बारे में बोला भी कि हाँ गलत है या सही है, या कोई रिप्लाई नहीं किया, तब भी आपको थोड़ा चुप रहना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि सर फिर इसको बताएंगे ही। अगर मैं क्वेश्चन दिया हूं तो जरूर बताऊंगा, बताने के लिए ही तो क्वेश्चन दिया हूं। आइए देखिए, जितने भी लोग 60%, 40%, 39%, 56%, ये सभी लोग गलत हैं। आइए मैं बात करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरह, उसके बाद अगर कोई डाउट बच जाएगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा। फिर वही बात बोल रहा हूं ना, अब रहने भी दीजिए, अब शुरू कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग के इस कंसेप्ट पे बात करते हैं। वर्ग का कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी, क्वेश्चन क्या बोला कि यदि किसी वर्ग की भुजा में साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या बात कर रहा है? साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की भुजा। तो वर्ग क्या होता है? जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। भाई बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इसको आप समझेंगे, ऐसा कुछ होगा। क्या है? वर्ग है, और वर्ग की भुजा दी गई है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये तो सब जानता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसकी भुजा को हम मान लेते हैं 10, इसकी भुजा मान लेते हैं 10,
तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी वो 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अगर यहां 10 मीटर माने हैं तो 100 मीटर स्क्वायर। बोलिए इस लाइन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन बात क्या की जा रही है कि इसके भुजा में कितना प्रतिशत बढ़ा दिए, 60% की वृद्धि किए हैं। कितना परसेंट की वृद्धि किए हैं, 60% की। तो अगर ओरिजिनल में 100 है, 60% बढ़ाएंगे तो फाइनल नया भुजा कितनी हो जाएगी, नया भुजा कितनी हो जाएगी, 160। यहां लिख दे रहे हैं न्यू साइड बराबर 100 नहीं, भुजा 10 है ना माने हैं, 10 माने हैं तो कितना हो जाएगा 16। कितना माने हैं, 10 माने हैं। अगर 100 माने होते तब 160 होता, 100 माने होते तो 160 होता। भुजा 10 माने हैं तो 10 से का ना 60%, और 10 का 10% 1 होता है, तो 10 का 20% 2 हो जाएगा, 10 का 30% 3 हो जाएगा। इसी तरह 10 का 60% 6 हो जाएगा। तो 10 में 6 बढ़ा तो 16 हो गया। अब ये तो नया भुजा हो गया, लेकिन हमको निकालना भुजा स्क्वायर है, हमको निकालना वर्ग का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल जो होगा वो 16 की स्क्वायर। तो 16 की स्क्वायर कितनी होती है, 256। तो अब आप बताइए कि ओरिजिनल में एरिया थी 100 मीटर स्क्वायर, अब एरिया हो गई 256 मीटर स्क्वायर। तो कितना मीटर स्क्वायर से बढ़ा, कितना मीटर स्क्वायर से बढ़ा, 156 मीटर स्क्वायर से बढ़ गया। लेकिन हमको यह निकालना है कि कितना प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से। तो कर दीजिए इसको गुना 100 से। लेकिन कितना से बढ़ा, तो 100 से, बेस इसका क्या जा रहा है 100, तो 100 मीटर स्क्वायर से बढ़ा। तो डिवाइडेड बाय फिर 100 कर दीजिएगा, आई दोनों खत्म हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत से बढ़ा, 156% से। ठीक है, 156% से बढ़ा। ये तो हो गई बेसिक बातें, यह तो हो गई बेसिक बातें। लेकिन आइए अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, अपने मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। अभी बिल्कुल हल्ला नहीं कीजिएगा, अपने मेथड से समझिए क्या है। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, बोलो सब, 60% की फ्रैक्शन कितनी, 60% की फ्रैक्शन केवल आप बोलिए कितना होता है। आपको इसमें दिक्कत है, आप समझिए 60% की फ्रैक्शन निकालने के लिए मतलब 60% को भिन्न में बदले। पहला काम यही ना है। और ये टॉपिक जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था यही समझाया था, यही सिखाया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। यहीं से क्लास स्टार्ट हुआ था। बदलिएगा तो 60/100 होगा, खत्म हो गया। 3 दूना 6 और 5 दूना 3/, ओरिजिनल में भुजा 5 यूनिट की रही होगी, मूल में भुजा 5 यूनिट की रही होगी, 3 यूनिट बढ़ गई तो कितनी हो गई, 8 हो गई। अच्छा एक बात बताइए, ये तो भुजा की बात हो गई, हमको बात करनी है इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तब 5 की स्क्वायर और इधर भी 8 की स्क्वायर कर दे। अब जो होगा वो किसकी रेशियो मिलेगी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 5 की स्क्वायर कितनी और 8 की स्क्वायर कितनी, 64। 25 से 64 कितना बढ़ा, 25 से 64 कितना बढ़ा, 39। लेकिन हमसे तो पूछा गया कितना प्रतिशत बढ़ा। तब प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। किससे बढ़ या घट रहा है, तब 25 से ना, किससे बढ़ रहा है, 25 से। तब बटा में 25, और 25 को 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100 होता है। अब 39 गुने 4, तो 40 गुने 4 होता है, 4 चौका 16, 160। 160 में से 4 घटा लीजिए तो कितना होगा, 156। बोलिए होगा ऐसा, कर सकते हैं ऐसा। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखिए इसी तरह का, जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम बताएंगे आगे। भाई जरूर बताया हूं तो बनेगा, वो मेथड भी बताया हूं, उस मेथड पे भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन बस अंतर इस बात का है कि कैलकुलेशन कौन से मेथड में ज्यादा होगा, कौन से मेथड में कम होगा, यह डिसाइड करना आपका काम है। और मेरी बात मानिए कि हर जगह आप इस मेथड का इस्तेमाल करिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद बोलेंगे ही आपकी आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या पढ़ा रहे हैं सर, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी नहीं समझे, हाँ, पहले इसलिए नहीं कि समझते थे कि हल्ला करते थे आप, पहले आप आपस में बात करने लगते थे, आपस में ही हल्ला करते थे, समझने की कोशिश ही नहीं करते थे।
और मैथ्स बिना प्रैक्टिस का कभी नहीं हो सकता है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, घर जाके मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या है ना कि आप एक बार यहां पढ़ लिए और घर जाके एक दो बार और रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। मैथ्स दिमाग का खेल है, वो रटंत विद्या से पॉसिबल नहीं है। मैथ्स को समझना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो सेम लिखा रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, केवल डिजिट बदलूंगा। लिखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में सूर्य प्रताप सिंह 156%, प्रियंका गुप्ता 64%, अब यो 64% आंसर आ रहा है आपका। कमेंट देखा कीजिए सर ऑनलाइन वाले को प्रॉब्लम। प्रियंका गुप्ता आपका आंसर गलत है, आप ही कमेंट देखने की बात कर रही हैं। बाकी सभी लोग 156 जिनका भी आया है वो सही है। हिमांशु कुमार 69% आप गलत हैं। गौतम कुमार क्या सर? चलिए आइए देखते हैं। लिखिए तो, यदि किसी वर्ग की भुजा में कोई आंसर नहीं बोलेगा इस बार। अच्छा एक बार और बोल रहा हूं कि जो एक बार बोल देंगे ना वो दोबारा हल्ला नहीं करेंगे, बस वो इंतजार करेंगे। मेरे दिमाग में होता है कि कौन बच्चा बोला है, कि कौन स्टूडेंट यह बोला है कि बैठे होते हैं, अगर वो इंडिकेट करते हैं तो मैं उनके पास तक जाता हूं। इसलिए आप एक बार से दोबारा नहीं बोलिएगा, कोशिश करिए कि एक बार भी ना बोले तो ज्यादा बेटर है। लिखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बस वेरी गुड। फिर बोल दिए आप। ठीक है चलिए, सही है सही है सही है। अब इस बार किसी का 40% नहीं ना आ रहा है। 40% क्यों आया था? गलती समझ में आ गया, कहाँ गलती किए थे, यही समझना जरूरी होता है। इसलिए बनाने के लिए देते हैं कि आप एक बार जो गलती कीजिएगा जब मैं बता दूंगा तो दोबारा वो गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, सही है, ठीक। फिर गलती किया ना तुम, तो स्क्वायर करेगा ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करना था ना, आधा बात भुला ही जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप गलती कर दिए ना, हाँ ठीक। आपको ये निकालने नहीं आ रहा है बताइए? नहीं थे क्लास में, 2-3 दिन स्टार्टिंग में क्लास छोड़े हैं ना? ठीक, ठीक है, बढ़िया। आप लोग का क्या बोले? आप दूसरे रूल से बना दिए? वही है कि दूसरा है? ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। चलिए देखिए, आइए देखिए बोर्ड पर, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप सुनिए, 40% की फ्रैक्शन कितनी? 40% को भिन्न में बदले। पहला क्वेश्चन की 40% को भिन्न में बदले, तो 40% को भिन्न में बदलेंगे 2/5 ओरिजिनल 2 बढ़ा तो कितना हो गया? 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, तब 25 से बढ़ के 49 हो गया। कितना बढ़ा? 24। कितना से? 25 से। प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना? 25 चौका 100, 24 चौका। बोलिए आप समझ गए हैं ना? अब किसी को कोई दिक्कत होगी इस तरह में? ठीक, आप क्वेश्चन लिखिए दूसरा। नहीं अभी इसी टाइप में चलेगा, टाइप 2 ही अभी चले। लिखिए, लिखिए तो,
देखिए चीनी की कीमत में बड़ा फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज का। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने के कारण चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने के कारण चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार में चीनी की खपत 20% घट जाती है। चीनी की खपत 20% घट जाती है, 20% घट जाती है। तो बताएं कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो बताएं कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। आंसर कोई बोलेगा नहीं। बोल लीजिए आंसर आप। वृद्धि की कमी। ठीक है ठीक है गुड। ठीक 1/15 कर लिया गलती। ठीक कहाँ रहेगा, बचेगा, संभाल के रख पाइएगा। ठीक चलिए देखिए, पॉसिबल नहीं है कि सबकी कॉपी चेक की जा सके। चलिए देखिए, ईमानदारी से बताइए कितने लोग बना लिए इसको। चलिए अब इतने लोग तो समझ पाए ना, कम से कम इतने लोग बना पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक बात समझिए कि घर में खर्चा होता है, चीनी की खपत है और चीनी के प्राइस है। सुनिए, अब जिनसे बना वो गुड, नहीं बना वो हाँ। तो सब गुड वाले, वेरी गुड वाले सब लोग अपनी पेन पेपर पेंसिल कॉपी कलम बंद कीजिए और दिमाग और आंख खोल के बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सुनिए, चीनी इस क्वेश्चन में दो बात है। एक बात है चीनी की कीमत, और दूसरी बात है चीनी की खपत। मान लीजिए आपके घर में अगर 100 रुपए केजी चीनी है, मान लीजिए कि 100 रुपए केजी चीनी है और आपके घर में चीनी की खपत 5 केजी है, तो कितना पैसा का चीनी लगेगा एक मंथ में? 500 रुपए का चीनी लगेगा। समझिए बेसिक बात को। पहले आपके घर में 5 केजी चीनी पूरे महीने में खर्च होता है, और अगर चीनी की कीमत 100 रुपए पर केजी है तो चीनी पर खर्च होने वाला, चीनी पर कुल खर्चा 500 रुपए का है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? इस बात का मतलब यह हो गया कि प्राइस को किससे गुणा किए? कंजम्पशन से। यही ना कंजम्पशन हो गया, हिंदी भी लिख देंगे, रुक जाइए। प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई किए तो क्या निकला? एक्सपेंडिचर निकला। मतलब प्राइस की हिंदी क्या? कीमत। मूल्य को, सीपी, क्रय मूल्य कह लीजिए या जो भी, मतलब मूल्य को किससे गुणा करेंगे? खपत से। मूल्य को खपत से गुणा करेंगे तो कुल खर्चा निकलेगा। कुल
खर्चा निकलेगा। और ये सब बात तो आपके दिमाग में अपने कंसेप्ट से आना चाहिए। आप घर में सब कोई अपने जो जहां रहता है उसके हिसाब से अपने सामान का अरेंज करता है। तो अब अगर आप पूरे मंथ में 5 केजी चावल खाते हैं तो आप इतना समझते हैं ना कि 5 केजी चावल खरीदना है, अगर 50 रुपए केजी वाला चावल लेंगे तो 50 गुने 5 250 रुपया लगेगा। अगर 70 रुपये केजी वाला चावल लेते हैं तो 7 पचे 35 350 रुपया का चावल खा जाएंगे। बोलिए समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अगर आपके घर में सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल जो भी है वो खर्च होता है, पूरे मंथ में 5 केजी खर्च हो रहा है तो 200 रुपए केजी है, तो समझेंगे ना कि 1000 रुपया मेरा तेल पे खर्चा होगा, 1000 रुपए मेरे खाने के तेल पे खर्च होगा। तो ये सारी बातें कहां से निकल के आती है? जो वहां आप डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसी बात को मैथ्स में पढ़ना है। और मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि मूल्य, उसकी जो प्राइस होगी उस प्राइस को अगर हम कंजम्पशन से गुना करेंगे तब जाकर मेरा कुल खर्चा निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ना मंथली एक्सपेंडिचर आप निकाल के लाते हैं कि अंत में टोटल चीनी पर इतना, चावल पर इतना, सरसों तेल पर इतना, मसाला पर इतना और सब्जी पर इतना, ऐसे करके आप पूरा निकाल पाते हैं। और जितना केजी खाते हैं उतने के उसके पर केजी प्राइस से गुना करते हैं, तब जाके कुल खर्चा निकल कर आता है। इस लाइन को समझ गए हैं सभी लोग? इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो किसकी बात कर रहे हैं? एक बार मूल्य की बात कर रहा है, तथा उसके खपत में वृद्धि होने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई है? 20%। मतलब इस खपत की बात कर रहा है। तब आपसे पूछा है कि उसके कुल खर्चा पर कितने प्रतिशत का अंतर होगा, तो उसके कुल खर्चा पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही ना निकालना है आपको। तो आप समझिए, मूल्य में क्या बोला? 16.2/3%। तो 16.2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। मतलब हम यह सॉरी 1/6। ठीक है, तो 1/6 हो गया। अब क्या है कंडीशन कि वास्तव में स्टार्टिंग में चीनी का मूल्य 6 रुपए पर केजी था। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, मूल में, ओरिजिनल में चीनी की कीमत 6 रुपए पर केजी थी। ओरिजिनल में चीनी की कीमत 6 रुपए पर केजी थी, लेकिन अब चीनी की कीमत कैसे हो गई? 1 रुपया बढ़ गया तो 7 रुपए पर केजी बढ़ा, इसलिए चीनी की कीमत हो गई अब न्यू में 7 रुपए पर केजी। कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में। प्राइस की ये बात किया है, ये बात किया प्राइस की। अब दूसरी बात फिर क्या कहता है? जिसके कारण उसके खपत में, अभी तो स्वाभाविक बात है ना कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा कम खर्चा करें। पेट्रोल का कीमत बढ़ता है तो थोड़ा कम गाड़ी से घूमे, चीनी का दाम बढ़ा तो थोड़ा कम चाय पिए, कम चीनी का यूज करें। ऐसे भी चीनी कम खाएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक स्वस्थ रहेंगे, मोटाएंगे कम, मोटा कम होंगे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से बचे रहेंगे, ये सब चीजें होगी। तो प्राइस कम गया, उसके बाद में फिर क्या हुआ? मेरा कंजम्पशन। अब बात की है कंजम्पशन में, जिसके कारण कंजम्पशन कम हो गया। कितना प्रतिशत से? कितना परसेंट? 20% की फ्रैक्शन। मतलब पहले हम 5 केजी चीनी खाते थे, अब हम 4 केजी चीनी में काम चलाएंगे। पहले 5 केजी चीनी खाते थे, अब 4 ही केजी चीनी में काम चला लेना है। अब देखिए, अगर हम पहले 5 केजी चीनी खर्चा करते थे तो 6 पचे 30 रुपया खर्चा करते थे चीनी पर। कोई दिक्कत इस लाइन में? अब हम नया में 7 चौका 28 रुपया खर्चा करेंगे चीनी पर। लेकिन मेरा कहना है कि हम क्यों अननेसेसरी इतना लंबा मल्टीप्लाई करें? उठाइए कलम, इसका थोड़ा कलर चेंज कीजिए, काट दीजिए। क्या कटेगा? तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तब 5 गुने 3 कितना, और 7 गुने 2 कितना। अब देखिए, पहले 15 रुपया का कुल खर्चा होता था, यह जो निकला वो क्या निकला? कुल खर्च। तब पहले जो खर्चा होता था वह 15 रुपया का खर्चा होता था, अब जो खर्चा हो रहा है वो कितने का खर्चा हो रहा है? 14 रुपया। तो खर्चा में कितना कमी? कितना से? 15 से। आप प्रतिशत लाने के लिए बोलिए 100 से गुना। तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, ऐसा लिख सकते हैं। 20/3 को 6.2/3% लिख सकते हैं। कमी की वृद्धि, कमी दिख रहा है ना कि 15 से कम होकर 14 हो गया है, तो अब नया में कमी हुआ, तो 6.2/3% की कमी हो गई। बोलिए समझे नहीं समझे? अब कोई दोबारा नहीं पूछिएगा कि सर एक बार और बता दीजिए।
लिखिए क्वेश्चन और। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हर बुक में जितना भी आप परसेंटेज उठाइएगा ना, परसेंटेज मतलब जो भी बुक उठाइएगा उसमें परसेंटेज टॉपिक लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक ना। किस वाले में? हाँ, ये क्वेश्चन। अच्छा चलिए ठीक है, मैं हम जो दिए हैं उसमें बहुत है, लेकिन बाकी के बुक में भी है, क्योंकि यह परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में एक बार जरूर रिपीट किया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। लिखिए एक क्वेश्चन और। यदि किसी सिनेमा टिकट की यदि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। यदि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। यदि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो उसके इनकम में या रेवेन्यू में या राजस्व में या कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, बन गया सभी लोगों से? हाथ उठाइए, कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, मतलब अब 100% रिजल्ट मिल चुका हुआ है इस टाइप में। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा। चलिए देखिए, आइए तो सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। अभी क्वेश्चन में क्या था कि यदि किसी सिनेमा टिकट के बिक्री में 57.1/2% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की? 16 पूर्णांक।
मतलब बात किया कि प्राइस में 16.2/3% की वृद्धि तथा नंबर ऑफ टिकट का सेल कितना बढ़ गया, उसकी बिक्री में मतलब सेल में 57.1/7%। समझ रहे हैं सभी लोग? नहीं, 57.1/7%। आप बता दीजिएगा, आप ही बताइए 57.1/7 की फ्रैक्शन 4/7। कॉपी में देख के भी गलत बोल दिए, आप पक्का सही बोलिएगा, बोलिए आप। हाँ यूं, हाँ 57.1/7%। इन्होंने बोला 4/7 जो गलत है। आप सही बताइए क्या होगा? 4/7 ही होगा तो गलती है। आप जरूर सही बताइएगा, बोलिए। नहीं आपसे नहीं, आप बीच में पूछ रहे हैं। हाँ आप ही से। नहीं सर, क्या बात है? 18/35 बिल्कुल। 18/35 यही सही बोले हैं अभी। नहीं, आप इतने करीब होके देखिए, हर दिया के नीचे अपना ही अंधेरा होता है। ये बताइए, इतना नीचे बैठ के, बगल में बैठ के अभी तक अंधेरे में घूम रहे हैं। 57.1/7 देखो बोर्ड पे, बाद में लिख लेना। 7 7 49 और 1 50 का 0 होगा। 7 7 49 और 1 50 का 0 बचा कितना? 5। 7 5 35 और 5 40/प्रतिशत हटाए तो बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 4/7 हो गया। फिर बात नहीं, 4/7 हो गया। अब इस 4/7 का मतलब यह हुआ कि पहले, जैसे अभी मान लीजिए, सुनिए आवाज नहीं, सुनिए बातों को। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी मूवी आई है नहीं आदि पुरुष, यही ना, क्या नाम है? आदि पुरुष। तो आदि पुरुष के आने से पहले सिनेमा हॉल में 7 टिकट बिकता था। पूरे 1 शो में 7 टिकट ही बिकते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही मूवी लगा, नया डिमांडिंग है, अच्छा चल रहा है, इसलिए क्या हुआ, 4 टिकट अधिक बिकने लगा। तो अब कितना टिकट बिकने लगा? 11। पहले मतलब मूल में, मतलब वास्तविक, मतलब ओरिजिनल स्टार्टिंग में 7 टिकट बिकता था। नई मूवी आने के कारण अब टिकट की बिक्री 11 हो गई। अच्छा, केवल यही बात नहीं हुआ, नया मूवी आने के कारण प्राइस भी बढ़ गया है। पहले 1/6 हुआ ना, 16.2/3 की फ्रैक्शन। पहले 6 रुपया में 1 टिकट मिलता था। पहले क्या था? 6 रुपए में 1 टिकट मिलता था। अब 7 रुपया में 1 टिकट मिलता है। अच्छा बोलिए, एक बात समझिए कि अगर 6 रुपया में 1 टिकट मिलता था और 7 दोस्त मिल के गए हैं मूवी देखने, तो एक आदमी के लिए 6 रुपया पे करना है, तो 2 आदमी के लिए 14। कहां पढ़ा है, समझ में? अच्छा, ऐसे लोगों को मैथ्स पढ़ाया जा सकता है क्या? इनका दिमाग देखिए, है क्लासरूम में, लेकिन दिमाग है सिनेपोलिस के गेट पर। एक आदमी का टिकट इनको दिया गया हुआ है, ये दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं कि कोई वहां टिकट लेके इंतजार कर रहा है कि चलना है साथ में मूवी देखने। आइए देखिए, एक आदमी के लिए 6 रुपया टिकट का दाम, तो 2 आदमी के लिए, 3 आदमी के लिए, तो 7 आदमी के लिए कितना रुपया चाहिए? 7 छक 42 रुपया चाहिए। लेकिन ये कब की बात है? आदि पुरुष से पहले की बात है। अब नया मूवी आने के कारण एक टिकट का दाम 7 रुपया हो गया है, तो 11 आदमी के लिए 77 रुपया चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्यों ना हम यहां पर 7 से 7 को कैंसिल ही कर दें। इस 7 से 7 को कैंसिल कर दे। अब बचा क्या? 6 और 11, यही ना बचा। अब 6 रुपया से 11 रुपया बढ़ के तो कितना रुपया बढ़ा? 5 रुपया। अब कितना से? 6 से। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना होगा, ऐसा 5/6। अब सुनिए ना, इस 100 से गुना क्यों करना? अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो यही ना लिखिएगा 500/6, और फिर इसको ब्रेक कीजिएगा परसेंटेज में या फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलिएगा। अब मेरा बात सुनिए, 1/6 की वैल्यू 16.2/3 दी गई है। 1/6 की वैल्यू 16.2/3% दिया हुआ है, तो हम यहीं से 5/6 निकालेंगे तो 1/6 का कितना गुना? 5 गुना। तो 16 × 5 = 5 दूना
10/3%। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन यह 10/3 लिखना उचित नहीं होता है, इसलिए 10/3 को 3.1/3 कर देते हैं। तो 80 या 3 83.1/3%। बोलिए नहीं तो यहाँ कितना कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो रहा है? तो ये तरीका आपको बताए थे, याद कीजिए, डे 1 स्टार्टिंग में ये बात बताए थे आपको। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, अभी है टाइम। हाँ अभी टाइप यही चलेगा, अभी मैं टाइप खुद चेंज करवा दूंगा। लिखिए, क्या बोले? रोज क्लास लीजिएगा? देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक आदमी अपनी आय का 5%, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपए दान देता है, और फिर 120 रुपए दान देता है, और फिर 120 रुपए दान में दे देता है, मंदिर में डोनेट कर देता है, या कहीं भी डोनेट कर देता है, दान कर देता है, 120 रुपए दान कर देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। तो उसकी आय ज्ञात करें। तब उसकी आय ज्ञात करें। ठीक है, ट्राई कीजिए सभी लोग। बन गया सभी लोगों से? देखिए, नहीं बना ना? ठीक है, आधा बना आधा नहीं बना, इसका कोई बेनिफिट है? एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आप बिना बनाए हुए आंसर कर दीजिए, सब सही है।
अगर सही है तो नंबर मिलेगा, अगर आप कितना भी अच्छा बनाते हैं आंसर गलत कर दिए तो कोई काम का नहीं है। देखिए आइए क्वेश्चन पर, पहला लाइन पढ़िएगा क्वेश्चन का कि एक आदमी अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत, 5% मनोरंजन पर खर्च करता है। अच्छा देखिए, सिर्फ मैं अपने तरीके से बता दूं, सिर्फ मैं अपने तरीके से बता दूं, अब बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बेसिक आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, नहीं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो सीखना भी नहीं है। आइए देखिए, अपने कुल आय का 5% परिवहन पर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोल, आप 5% जितना कमाते हैं उसका 5% पेट्रोल पर खर्चा कर देते हैं। जितना कमाते हैं उसका 5% पेट्रोल पर खर्चा कर देते हैं। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? हम ऐसा कह सकते हैं कि आप 20 रुपया कमाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि आप 20 रुपए कमाते हैं और 1 रुपए का पेट्रोल में खर्चा करते हैं। 20 रुपए कमाते हैं, उसमें 1 रुपया पेट्रोल पर खर्चा करते हैं। सुनिए सभी लोग, नहीं तो बाद में पूछिएगा फिर कि दोबारा कि सर ये कैसे हो गया। आप सुनिए, हर जगह पर इसमें, इस क्वेश्चन में हर जगह कुछ नई बातें हैं, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। है क्वेश्चन टाइप 2 का ही, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ चुका हुआ है, समझिएगा। कितना है आपका आंसर? नहीं बना, गलती हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए सुनिए, 5% परिवहन पर खर्च करता है, इसकी मतलब कि 1/20, और 20 रुपया कमाता है, 1 रुपया पेट्रोल पर खर्च कर दिया, तो शेष बचा कितना? 19 रुपया। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब हम इधर जो लिख रहे हैं वो इनकम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इनकम लिख रहे हैं। इधर जो देखिए, अब इनकम से एक्सपेंडिचर होगा, इनकम मतलब आय लिख रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इनकम मतलब आय। आय में से क्या कीजिएगा? खर्चा कीजिएगा। खर्चा करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग्स। क्या होगा? इस बचत की जगह लिखते हैं इसको सेविंग्स, और ये है खर्चा। तो 20 रुपया कुल इनकम था, उसमें से हमने क्या किया? 1 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, तो अब मेरे पास सेविंग्स कितने की है? 19 रुपए की है। बोलिए ये लाइन सभी लोग समझ चुके हैं। अगला बात फिर क्या लाइन बोला कि शेष का मतलब बचत का। अब जो बचा हुआ है उसका कितना प्रतिशत? 20%। किस में? खाने में, फूड पर, भोजन पर। कितना खर्चा करते हैं? भोजन पर 20% खर्चा करते हैं। तब 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। तो हम लिखते हैं यहां 1/5, मीन्स कि अब हमारे पास कुल इनकम 5 रुपए की है और 1 रुपए हम खाना पर खर्चा कर लेते हैं। कुल इनकम 5 रुपए की है, जिसमें 1 रुपए का हम खा जाते हैं, तो बचता कितना है? 4 रुपया। 5 रुपया में 1 रुपया खा गए तो बचा कितना? 4 रुपया। अभी हम लिख रहे हैं, केवल क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लिख रहे हैं। पास में है, बाद में बात करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट? मैं ऑफिस में आ रहा हूं, आप मिलिएगा ऑफिस में, अभी हम क्लास में हैं। 5 से 4। तो आप ये देखिएगा कि भोजन के बाद, अब क्या बोला क्वेश्चन का अगला लाइन? क्वेश्चन का अगला लाइन क्या है? अब इसके बाद वह 120 रुपया दान में दे देता है। अब इसके बाद वह 120 रुपया दान में दे देता है। अब ये तो रुपए की बात कर रहे हैं ना। अभी तक जो भी बातें थी वो परसेंटेज वाइज था, अभी तक जो भी बातें थी वो परसेंटेज वाइज था, लेकिन अब जो बात कर रहा है वो रुपए में बात कर रहा है। और मैं एक बार या इसके पहले कभी ना कभी जरूर बताया कि परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही जोड़िया घटाओ या गुना भाग कर सकते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही जोड़ घटाओ गुना भाग कर सकते हैं। कभी भी दोनों को एक साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब 50% प्लस 150 रुपए, इसका कोई रिजल्ट
नहीं आएगा। 50% के साथ 50% और 150 रुपया के साथ रुपया की ही, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये भी बताया आपको कि इंटरकास्ट मैरिज मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। अगर जाति अलग अलग होगी, अगर दोनों का ऑपरेशन एक साथ होना होगा तो कास्ट चेंज कर देंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे और तब जाके फिर कुछ कर पाएंगे। ठीक ना? तो याद रखिएगा मैथ्स में जो है वो कभी भी जाति सेम होनी चाहिए। ऑल द क्वांटिटी शुड बी द सेम मैथमेटिक्स के लिए। तो याद रखना है कि हम अभी तक जो काम किए हैं यहाँ वो सब परसेंटेज वाला था। अब जो बात कर रहा है वो न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा है। तो कितना रुपए दान में दे रहे हैं? 120 रुपया दान में दे देते हैं और इस दान में देने के बाद भी मेरे पास कितना रुपया बच जाता है? 1400 रुपया बच जाता है। अगर हम दान नहीं दिए होते तो कितना रुपया होता मेरे पास? और अगर हम दान नहीं दिए होते तो यहां तक 1520 रुपया बचा होता। अगर हम दान नहीं दिए हैं तब उसके पहले का प्रोसेस यही ना है कि अगर जब तक हम दान नहीं दिए थे तब तक गाड़ी में पेट्रोल भरवाए थे और खाना खाए थे, उसके बाद दान दिए हैं 120 रुपया और 1400 रुपया बचा हुआ है। तो दान नहीं देते और हम 1400 रुपया मेरे पास बचा हुआ है तो दान देने से पहले मेरे पास कितना था? 1520 रुपया। अब आइए, यहां से कुछ कटने वाला है क्या? काट दीजिए। 4 पचे 5 गुने 5 25 और यहां कितना? 19। 25 और 19। अब एक बात समझिए कि हम पहले 25 रुपया कमाते हैं। इनकम कितने का है? 25 रुपए का। और सेविंग कितने का है? 19 रुपया का। हमको यह भी पता है कि हमारे पास जो रुपीज में सेविंग है वो 1520 रुपया का है। यूनिट में कितने की सेविंग हो रही है? 19 रुपया की, 19 यूनिट की सेविंग हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू में जो सेविंग हो रही है वो 1520 रुपए की सेविंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 19 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 1520 की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 8 152 होता है ना? 19 8 152। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 80 रुपया। तब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तब 25 8 200 और 200 पर 1 जीरो, तो 2000 रुपए। हम इसका मतलब कितना कमाते थे? 2000 रुपए कमाते थे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार हम क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा आंसर क्वेश्चन सही है या नहीं है। चेक करके बता दे। एक बार हम लोग चेक करके बता दें। कर देते हैं चेक। आपका माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा, मतलब ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, समझ भी जाएंगे चीजों को कि कैसे क्या होता है। अब एक बार आप समझिएगा, लिखिएगा, लिख लीजिएगा, समय मिलेगा आपको लिखने का। आप पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप कितना कमा रहे हैं? 2000 रुपया कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 2000 रुपया कमा रहे हैं। इस 2000 रुपए में इस 2000 रुपए में कितना प्रतिशत खर्च कर देते हैं? कितना खर्च कर देते हैं? 5% पेट्रोल पर खर्चा कर देते हैं। 5% पेट्रोल पर खर्चा कर देते हैं। तो 2000 का 10% होता तो 200 रुपया खर्चा होता। 10% होता तो 200, 5% हुआ तो कितना रुपया? 100 रुपया। तो 2000 में से 100 रुपया का पेट्रोल भरवा लिए। कितना बचा? 1900। और अब इस 1900 का 20% भोजन पर खर्चा करते हैं। अब इस 1900 का 20% भोजन पर खर्चा करते हैं। तो 10% होता तो 190 रुपया खर्चा करते। 10% होता तो 190 रुपया खर्चा करते। 20% है तो 190 का डबल खर्चा हो रहा है ना। तो 1900 में 190 का डबल कितना? 380 रुपया खर्चा कर रहे हैं। तब बचता कितना है? तो देखिए, तक घटाइएगा तब 1520 रुपया होगा क्या? देखिए, घटा के 1520 हो रहा है। तब 1520 रुपया, यही ना 1520 रुपया था। इस 1520 रुपया में से कितना रुपया दान दे देते हैं? 120 रुपया। तब फिर अगर हम 120 रुपया दान दे दिए तो मेरे पास सेविंग कितने की हो गई? 120 रुपया घटाए तो कितना बचा? 1400। तो यही ना क्वेश्चन बोला है कि 1400 रुपया दान दे देते हैं। तो बोलिए, क्वेश्चन का प्रत्येक पार्ट, आपका प्रत्येक जो टर्म होता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब कौन नहीं समझे? 2000 का 10% निकालने के लिए मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट कीजिए और पॉइंट डाल दीजिए। तब 10% की वैल्यू कितनी? 200। तब 5% की वैल्यू कितनी?
100 रुपया। तो यही 100 रुपया ना हम खर्चा किए हैं गाड़ी के पेट्रोल में। पेट्रोल यानी परिवहन, यानी जो भी वह समझ जाइएगा। तो 100 रुपया पेट्रोल में। अब फिर बोला कि इस 1900 रुपया में 20% हम खा जाते हैं। 1900 का 20% खाना में, तो 1900 का 10% निकालेंगे तो 190 रुपया होगा। तो 10% की वैल्यू अगर 190 है, तब 20% की वैल्यू 19 दूना 38, 380 रुपया होगा। तो 380 रुपया इसमें से खा गए। ठीक, तो अब मेरे पास बचा कितना? 1520 रुपया। इस 1520 रुपया में से 120 रुपया दान दे दिए, तो मेरे पास बचा कितना? 1400 रुपया। और क्वेश्चन यही कहता है कि हम 1400 रुपए की बचत कर रहे हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अच्छा, कल यहीं से फिर हम लोग शुरू करेंगे। होमवर्क दे दे क्या? कुछ होमवर्क दे दे? पीडीएफ सबको मिला है? ठीक है, पीडीएफ मिला है सभी को? अच्छा, एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए हम करते हैं बात इस पे।